हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने जाएं जिसका नाम है डिफरेंट कैटेगरीज एंड काइंड्स ऑफ बिजनेस एटाई। बिजनेस में कितने टाइप के एटाई लिखे जाते हैं। आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन इससे बनेगा एंड वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ काइंड्स ऑफ बिजनेस एटाई होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेट ऑफ वर्क के हिसाब से बिजनेस एटाई होते हैं, ऑफिसर एटाई होते हैं, पर्सनल, प्राइवेट, कमर्शियल, ठीक है। फिर गुड न्यूज़ एटा है, बैड न्यूज़ एटा है, परसुएसिव एटा है, रिक्वेस्ट एटा है। तो देखते हैं यहाँ पे। अब ये चार्ट अगर आपको याद है, एग्जाम में बना दोगे तो टीचर आपसे प्रसन्न हो जाएगा। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ वर्क, काम के हिसाब से कितने एटा होते हैं। पहला होता है बिजनेस एटा है, ऑफिशियल एटा है, पर्सनल या फिर प्राइवेट एटा है, ठीक है ना। ओके, फिर होता है यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी स्टेट ऑफ वर्क के हिसाब से डिवाइड किया गया है। गुड न्यूज़ एटा है, बैड न्यूज़ एटा है, परसुएसिव मतलब किसी को इंड्यूस करना है, मोटिवेट करना है, या फिर किसी से कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। अब बिजनेस एटा, ये देखो, ये आपका बिजनेस है ना, ये आपका बिजनेस वाला एटा है। तो बिजनेस एटा कितने टाइप्स के होते हैं देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक होता है बिजनेस एटा है, ऑफिशियल एटा है, पर्सनल प्राइवेट एटा है, ठीक है। इसमें भी वही उसी टाइप के होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव एंड रिएक्शंस के हिसाब से गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, परसुएसिव, रिक्वेस्ट, वही चीज़ें बताई दी गई हैं, ठीक है। फिर बिजनेस के अंदर इंक्वायरी एटा हो सकता है, ऑर्डर एटा है, किसी से इंक्वायरी करनी किसी चीज़ की, कुछ जानना है, किसी को ऑर्डर देना है, क्रेडिट के बारे में जानना, उधार लेना देना है, डनिंग एटा है, सेल कितना हुआ उसका एटा है, सर्कुलर कोई इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करना है उसका एटा है, कोटेशन जाननी है किसी। अब इंक्वायरी में कोई हमको किसी चीज़ का कोटेशन जानना है कि भैया दाम कितना है, उसको ये पे, या फिर दाम जानकर ये पे आई करना है, किसी को ऑर्डर देना है, ठीक है। फिर क्रेडिट में लेटर ऑफ कंफर्मेशन, कंफर्म करना है भैया हाँ आपका लोन अप्रूव हो गया है। फिर किसी काम को स्टार्ट करने का रहता है, किसी चीज़ को मना करने का, रिफ्यूजल मतलब मना करने का, किसी चीज़ को कैंसिल करने का रहता है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो भैया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ वर्क, कॉमर्शियल या फिर बिजनेस रहता है, ये क्या होते हैं। एयरटाई बाई बिजनेसमैन रिटर्न फॉर बिजनेस पर्पस आर नोन एज बिजनेस एयरटाई, ठीक है। दीज एयरटाई आर मोस्टली कंसर्न विद द बिजनेस इंक्वायरी हो गई, ऑर्डर हो गया, कंफर्मेशन, रिफ्यूजल, कैंसिलेशन, कोटेशन, परसुएशन, पेमेंट से एजेंसी, किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेटर फ्रॉम साहित्य भवन आ गया टू सम ऑफ बुक्स है टू सम अदर पब्लिशर कम्स अंडर दिस कैटेगरी हो गया, ठीक है। ऑफिसर क्या होते हैं, लेटर रिटन बाई सम गवर्नमेंट ऑफिसर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जब एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी दूसरे को देता है तो उसको ऑफिसर लेटर बोलते हैं, ठीक है ना, एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री को। फिर पर्सनल या फिर प्राइवेट लेटर क्या होते हैं, लेटर रिटन बिटवीन टू पर्सन्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, विद रिगार्ड टू सम प्राइवेट कुछ काम होगा उनको, तो उसको पर्सनल या फिर प्राइवेट बोलते हैं। भैया आपको कोई कुछ इंक्वायरी है, कुछ कंप्लेन है, कुछ रिलीजियस फंक्शन है, कुछ इन्विटेशन है, तो ये सब हो गया। फिर गुड न्यूज़ लेटर बताने की जरूरत नहीं भैया, कोई अच्छी न्यूज़ है उसके ही आपका लेटर आप लिख रहे हो तो गुड न्यूज़ लेटर हो गया, ठीक है ना। लेटर विच कन्वे इन्फॉर्मेशन और मैसेज दैट मेक्स रिसीवर, जैसे आप वो खुश हो जाएगा तो यहाँ पे उसका रिएक्शन पॉजिटिव होगा, फेवर होगा। सच लेटर कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ गुड न्यूज़ लेटर। सच गुड न्यूज़ मैसेज रिटन इन अ पार्ट ऑफ द लेटर विच इमीडिएटली अट्रैक्ट अटेंशन रिसीवर सो दैट बिकम एनेक्सियस ऑफ रीड फर्दर। सच लेटर आर नोन एज एक्सेप्टेंस लेटर, इसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। ऑर्डर, एप्लीकेशन, इंटरव्यू, कॉल, अप्रिसिएशन, किसी को अप्रिसिएट करना है, ग्रीटिंग, गुडविल लेटर, ये सब इसमें आता है। अपॉइंटमेंट लेटर, देखिए खुश हो जाएगा इंसान, इसमें आता है। बैड न्यूज़ लेटर, किसी को भैया खराब न्यूज़ देनी है तो बैड न्यूज़ लेटर हो गया। भैया आपका रिजेक्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, सस्पेंशन ऑफ एजेंसी, ठीक है ना, ये हो गया। परसुएसिव लेटर क्या होते हैं, व्हेन अ लेटर कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट रिसीवर गेट इन्फ्लुएंस, जिसको देख के वो मोटिवेट हो जाएगा मैसेज को पढ़ के, उसको परसुएसिव लेटर बोलते हैं, ठीक है ना। हमने कोई, मानो मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे किसी ने लेटर भेजा कि आपको मुझे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे बहुत से बच्चों ने मैसेज भी किया हुआ है, ठीक है। तो वो मेरी एक मोटिवेशन का काम करता है, उसको बोलते हैं परसुएसिव लेटर, जिससे मेरा बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। जैसे कोई सजेशन दिया मुझे किसी ने, मैं खराब पढ़ाता हूँ तो मुझे सजेशन दिया कि आप ऐसे पढ़ाया करो, अच्छा पढ़ाता हूँ तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, कॉन्फिडेंस में आप आ जाएगा इससे, एंड मैं चीज़ों को काम अच्छे से करूँगा। रिक्वेस्ट रहता है, कोई मुझसे कुछ काम चाहता है तो मुझे रिक्वेस्ट कर सकता है। रिक्वेस्ट रहता है इफर टू इन्फॉर्मेशन अबाउट सम फुलफिलमेंट ऑफ सम सर्विस, ठीक है ना, सप्लाई ऑफ सम प्रोडक्ट, किसी ये सामान सप्लाई कर दो, ये काम कर दो, ठीक है ना, फ्रेंडली तरीके से। ओके, रिक्वेस्ट हमेशा फ्रेंडली तरह से की जाती है। डेली का कोई काम हो गया, कुछ और बिजनेस की बातें हो गई, कस्टमर को कोई एटा एक दिया उसने, ठीक है। अब इंक्वायरी एटाइज क्या होता है, इंक्वायरी अगर हमको किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी है, जानना है कोई इन्फॉर्मेशन, नॉर्मली बिजनेसमैन ट्रेडर बिफोर मेकिंग परचेज सम कमोडिटी प्रोडक्ट मेक्स एन इंक्वायरी अबाउट द प्रोडक्ट, कि भैया क्वालिटी कैसी है, प्राइस कैसा है।
तो वो बहुत सारे ट्रेडर को लिखता है। सच ट्रेडर आर कॉल्ड इंक्वायरी लेटर। यूजुअली सच लेटर आई सेंड टू नॉन ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन। भेजोगे तभी ना वो बताएंगे। और आजकल ये काम ईमेल पे होता है, ट्रेडर से नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड डायरेक्टरी सच लेटर आर सेंड टू द अदर ट्रेडर नॉट नोन आई है। सबको भेज सकते हैं हम लोग। इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस ट्रेडर डीलिंग इन दी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अदर बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। उनको पता चलेगा तो वो आके आपका इंक्वायरी लेटर का रिप्लाई करेंगे, जो भी लोग सामान को बेच रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो जगह होती है जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सिंगल मतलब कि सेम टाइप के बिजनेसमैन वहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। इंक्वायरी लेटर होता है एक इंक्वायरी फॉर मेकिंग परचेज या फिर केवल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है ना। ओके, तो थ्रू दे आर वेरियस वेज ऑफ मेकिंग इंक्वायरी बाई याकिंग मीटिंग पर्सनली, थ्रू टेलीफोन हो गया, टेलीग्राम हो गया, थ्रू लेटर। बिजनेस लेटर इज मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मेकिंग इंक्वायरी, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान रखना। लेटर को इंक्वायरी लेटर लिखते वक्त आया। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट पूछो उनसे। डिमांड मांग करो सैंपल की, पैटर्न की। इंडिकेशन अबाउट द क्वांटिटी, आप बताओ कि आपको क्या चाहिए, क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए। आप स्पेसिफिक पर्पस बताओ अपना कि आपका ये काम है। रिक्वेस्ट रिगार्डिंग दी प्राइस एंड टर्म्स ऑफ कंडीशन, कि ये कैसे बेचेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल दिया, आपको एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, आप चाहो तो पढ़ो बट आएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एटर बताए गए हैं, तो आपको एटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सारे एटर यहाँ पे हैं, जितने भी टाइप्स के हो सकते हैं सब एटर यहाँ पे डाल दिए गए हैं, ठीक है ना। ओके, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में था, इसे मैंने नोट्स में डाल दिया है, ठीक है ना। आपकी मर्जी, आप चाहो तो पढ़ो, चाहो तो मत पढ़ो, ठीक है ना। ओके, बस दोस्तों यहाँ पे सारे अटैक के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। अब गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ अटैक, कोई उसमें कुछ खास नहीं है, आप समझ ही गए हो कि क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। पर्सुएटिव में किसी को मोटिवेट करने के लिए हम जब एटर लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर शेयर को मतलब शेयर बढ़ाने के लिए जब एटर लिखते हैं कि भैया शेयर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। फिर तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं, एटर एटर की बात की गई है कि भाई, ठीक है ना। इस चैप्टर से क्वेश्चन ना के बराबर आपके आएंगे। कभी कभी कुछ चैप्टर्स को इग्नोर भी करना होता है, आप चाहो तो प्रीवियस से पेपर चेक कर सकते हो, क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। और कोई भी एटर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो याद करो, चाहो तो मत करो, ठीक है ना। ओके, क्योंकि एग्जाम में एटर लिखने को आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।